ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। ब्रह्म निष्ठा बनानी चाहिए। ब्रह्म निष्ठा अपने परिच्छिन्न देह इंद्रियादि असत वस्तुओं में आत्मबुद्धि छोड़कर ब्रह्म ही मैं हूं, इस प्रकार निष्ठा माने इस प्रकार की दृष्टि, उसमें स्थिति बनानी चाहिए। ऐसा बनाना चाहिए कि मैं अब्रह्म हूं, ऐसा कभी भी प्रतीत न हो। जो मिथ्या अभिसंधान में लगे हैं, माने देहादि में आत्मबुद्धि जिसकी है, वो चोर की तरह दाह और बंधन दुख में पड़ जाता है। और जो सत्य स्वरूप ब्रह्म ही मैं हूं, ऐसी जिसकी आत्मबुद्धि है, वो मुक्त हो जाता है। ये पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा है। चोर जो है, किसी का कुछ सामग्री उठा करके अपने पास रख लेता है, चोरी से करता है, उसको पता नहीं लगता। तो जो अनात्म बुद्धि रखता है, हम लोग जैसे, उनको अध्यात्म शास्त्र में चोर माना। आत्मा इसको उठा दो, ऐसा नहीं खींचते, सारा सिलबट्टा पड़ेगा। तो
कल मैंने सुना था कि अन्यथा संतमात्मानं अन्यथा प्रतिपद्यते किं तेन न कृतं पापं चोरेण आत्मापहारिणः। जो आत्मा का स्वरूप दूसरे प्रकार का है, माने सच्चिदानंद स्वरूप है, ऐसे आत्मा को जो देह आदि जरा मरणशील परिच्छिन्न वस्तु के रूप में समझ रहा है, तो उसने आत्मा का ही अपहरण कर लिया, लोप कर दिया। मैंने असली आत्मा गायब हो गई। हुआ कि नहीं हुआ? आत्मा गायब है, अनात्मा आत्मा बन के बैठा हुआ है। जो अहंकार है परिच्छिन्न, ये आत्मा बन के बैठा। तो ईशावास्य उपनिषद में भी है और गीता जी में भी है। एक और कठोर शब्द है आत्मघाती, आत्मघा। असुर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्यभिगच्छन्ति तांस्ते प्रत्यभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। जो आत्महनो जना माने आत्महत्याकारी, आत्मघाती लोग हैं, वे लोग अंधकारमय लोक जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं है, असूर्य लोक, दूसरा अर्थ है असुरों का लोक, उस लोक जो कि अंधेन तमसा पिता है। तमस माने अंधकार, उसका विशेषण दिया अंध। ऐसा अंधकार की व्यक्ति अंधा जैसा हो जाए, आंख रहना न रहना एक ही। इतना घना गाढ़ा अंधकार जब होता है तो उसको बोलते हैं अंधतमस, अंधेन तमसावृता। ऐसे लोगों में वे लोग मरने के बाद जाते हैं जिन्होंने आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या माने सुसाइड नहीं है, हम लोगों की बात हो रही है। हम सबके सब उपनिषद की दृष्टि में आत्महत्याकारी हैं। कैसे? क्योंकि आत्मा आपके पास है कि नहीं है? नहीं, आत्मा को आपने खत्म कर दिया। आत्मा तो ब्रह्म का नाम है, सच्चिदानंद स्वरूप है। कहाँ आपको अनुभव में आ रहा है? आप किसको आत्मा मान रहे हो? इस शरीर को, देह, इंद्रिय, प्राण, अहम को। ये आत्मा है क्या? तो जो असली आत्मा है उसको आपने मार दिया कि नहीं मार दिया? अरे नहीं है, यही मारना हुआ। तो जो अनात्मा को आत्मा समझता है और आत्मा को आत्मा नहीं समझता है, वो सबके सब आत्मघाती लोग है, आत्महा है। और सबसे बड़ा अपराध क्या होता है? आत्मघात करना। तो इसलिए कहाँ
कहाँ किस लोक में जाना पड़ेगा इस अपराध के फल स्वरूप? ऐसे अंधकारमय लोग जहाँ पर शरीर इंद्रिय आदि को ही आत्मा समझा जाएगा और विवेक विचार भी नहीं आएगा। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े ये सब क्या है, उनको तो विचार की योग्यता तक समाप्त हो जाती है। आत्मा अनात्मा का विवेक की योग्यता भी नहीं रहती है। ऐसे लोग में पहुंच जाते हैं। इसलिए आत्महत्या रूप महान पाप से बचो। गीता जी में आया है, समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। सर्वत्र समान रूप से अवस्थित जो आत्मा है, ईश्वर है, वही आत्मा है। उसको जो अपने ही आत्मा के द्वारा आत्मा के रूप में देखता है, माने उनके आत्मा के रूप में उनको स्वानुभूति होती है, क्योंकि इंद्रिय आदि के द्वारा उसको देखा नहीं जा सकता। वो स्वयं ही स्वयं को देखता है। ऐसा देख करके फिर वो जो है आत्मा को हिंसा करने से वो विरत हो जाता है। न हिनस्ति आत्मना आत्मान, आत्मा स्वयं स्वयं को वो फिर नहीं मानता। ततो याति परम गति, फिर वो परम गति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो वहां पर भी भाष्यकार ने लिखा कि जो अविवेकी है, देहात्मदर्शी हैं, वो कई दृष्टि से उन्होंने बताया कि ये आत्मघाती लोग हैं। एक तो असली आत्मा जो जरा मृत्यु आदि सब विकारों से परे हैं, अनंत ज्ञान अनंत आनंद का भंडार है, वो दिखाई नहीं पड़ता है। उसको तो मार दिया, असली आत्मा को मानो कि मार दिया। अज्ञान जो है उसके विषय में मारना ही हुआ। एक सम्राट को अगर बांध के जंगल में वीराने में ले जाकर के छोड़ दे तो उसको मारा तो नहीं है, लेकिन मारने से भी बड़ा का बड़ा बात हुआ भी नहीं। तो एक तो असली आत्मा को मारा, लेकिन उतने में भी वो रुकता नहीं है। बोले और भी आत्महत्या करता। बोले कैसे? बोले जिसको उसने आत्मा माना, देह आदि के संघात को, इसको भी बार बार ये भी नष्ट होता है और बार बार पैदा होता है, बार बार मारता है अपने कर्म के कारण, अपने अज्ञान के कारण। इसका भी वो हत्या करने वाला है। तो अब इतने आत्महत्याकारी है, माने इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों ने हमारे द्वारा जो हम अपने आत्मा के स्वरूप का आविष्कार नहीं किया है, कितना बड़ा अनर्थ हम कर रहे हैं। इसका विवेक, इसका बोध, इसका आभास तक हम लोगों को नहीं है। तो इस प्रकार से ऐसे आत्मघाती न बनिए, आत्मचोर मत बनिए। सत्य स्वरूप ब्रह्म को ही, परमात्मा को ही आत्मा के रूप में आविष्कार करके मुक्त हो जाए, कृतार्थ हो जाए। एक प्रसंग चल रहा है, 333वां श्लोक हुआ था, 334, 334।
अच्छा, ये यूट्यूब में नहीं जा रहा है ना बाबा? कल वाला गया नहीं गया, फेसबुक में जा कई, अच्छा फेसबुक में है, कई यूट्यूब में अपलोड नहीं हुआ। यतिरसदनुसन्धिं बन्ध हेतुं विहाय, यतिरसदनुसन्धिं बन्ध हेतुं विहाय, स्वयमयमहमस्मीत्यात्मदृष्टैव तिष्ठेत्, स्वयमयमहमस्मीत्यात्मदृष्टैव तिष्ठेत्, सुखयति ननु निष्ठा ब्रह्मणि स्वानुभूत्या, सुखयति ननु निष्ठा ब्रह्मणि स्वानुभूत्या, हरति परमविद्या कार्यदुःखं प्रतीता, हरति परमविद्या कार्यदुःखं प्रतीतम्, यतिरसदनुसन्धिं बन्ध हेतुं विहाय, स्वयमयमहमस्मीत्यात्मदृष्टैव तिष्ठेत्, सुखयति ननु निष्ठा ब्रह्मणि स्वानुभूत्या, हरति परमविद्या कार्यदुःखं प्रतीतम्। यति ही, ऐसे तो यति पद का सिद्धार्थ होता है सन्यासी, और साधक अपने लिए भी कर सकते जो मुमुक्षु, यति माने यत्नशील जो साधक हैं। असद अनुसंधिं विहाय, असत्य जो देहादि हैं उसमें आत्मबुद्धि को छोड़ करके, विहाय असत अनुसंधि। अभी हम लोग असद अनुसंधान करते हैं, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, जो मैं नहीं। क्यों छोड़ना है? क्योंकि बंध हेतु, ये बंधन का कारण है। बंधन हेतु देहादि मिथ्या पदार्थों में आत्मानुसंधान को छोड़ करके, प्रथम पद का अर्थ हो गया, प्रथम पाद का। दूसरा कह रहे स्वयं अयम अहम अस्मि, अहम मैं, यह स्वप्रकाश ब्रह्म स्वयं हूँ, मैं स्वयं ब्रह्म हूँ, और मैं स्वयं ब्रह्म हूँ इसी परोक्षणी अयम, मैं स्वयं यह नित्य परोक्ष ब्रह्म तत्व हूँ। इति इस प्रकार आत्मदृष्टिया एव तिष्ठति, आत्मदृष्टि रख करके ही वो अवस्थान करे, आत्मा में ही आत्मदृष्टि बनाकर कर वो रहे। इसी को ब्रह्मनिष्ठा कहते हैं। तृतीय चरण में कह रहे हैं ननु ब्रह्मणि निष्ठा स्वानुभूत्या सुखयति। ननु माने निश्चित अर्थ में अवश्य ही ब्रह्म में जो निष्ठा है, निष्ठा शब्द का अर्थ है नितराम स्थिति, जिस चीज में आप खूब तत्परता से लगे हैं उसको बोलते हैं निष्ठा। किसी के लिए कहते हैं कि ये जो है गंगा स्नान में निष्ठा रखते हैं, माने नित्य गंगा स्नान करते हैं। विश्वनाथ जी के दर्शन में उनकी निष्ठा है। ये साधक जपो निष्ठा है, माने अन्य सब कर्मों को गौण करके उसी में वो दिन रात लगा है, उसको बोलते हैं निष्ठा।
तपोनिष्ठ भी बोलते हैं, जो तपस्या में ही लगा हुआ है। ब्रह्मनिष्ठ, वेदांतनिष्ठ। हाँ, उसका तो वो तो दाष्टान्त है, दृष्टांत दे रहे उसको समझने के लिए। जपोनिष्ठ, तपोनिष्ठ, भक्तिनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, स्वाध्यायनिष्ठ, ऐसे निष्ठाएं होती है। निष्ठा का अर्थ नी माने नितराम, नितांत, और ठा माने स्था धातु है, स्थिति। निष्ठा शब्द का अर्थ हुआ नितांत जो है उसमें लगे रहना। ऐसे ही ब्रह्म निष्ठ या ब्रह्म निष्ठा, ये क्या है ब्रह्म निष्ठा? मैं ब्रह्म हूं, इसी में स्थित रहना, दिन रात कभी भी इसको छोड़ना नहीं। मैं कुर्सी में बैठ जाऊं, बड़े बाबा को बैठा था कुर्सी में। हाँ, इधर बैठना, आ जाइए, सामने आ जाओ, यहाँ आ जाओ, नीचे बैठना है, कुर्सी में बैठो। महान तो ब्रह्मनिष्ठा। हाँ, क्या समाचार है महाराज? कोई चिंता की बात नहीं ना? ठीक हो जाएगा। थोड़ा स्नान नहीं किए तो 4 दिन ठीक है, आराम करो। तो ब्रह्म में निष्ठा, मैं ब्रह्म हूं, इसी वृत्ति या बुद्धि या अनुभूति में स्थित है। भूल करके भी मैं देह हूं या ब्रह्म से जो भी भिन्न है अहम आदि हूं, ऐसा न हो। तो निधिध्यासन की अत्यंत परिपक्व अवस्था है ब्रह्मनिष्ठा। उसी के बाद ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है, मैंने अविद्या अज्ञान हमेशा के लिए निवृत्त हो जाता है। गीता जी में भगवान ने 2 निष्ठा की बात कही, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा। क्या क्या? एक ज्ञान निष्ठा, एक कर्म निष्ठा। ये क्या है? ज्ञान निष्ठा क्या है और कर्म निष्ठा क्या है? कौन बताएंगे? सुनने हो जी, माइक दे। ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा आपका आने वाला है वैसे। हाँ, कर्मनिष्ठा है वो कर्ता भोक्ता है, लेकिन चित्त शुद्धि के लिए निष्काम कर्म में लग गया। सारे कर्म ईश्वर के लिए अर्पित होकर फला संतुष्ट हो गया, वो भी कर्मनिष्ठा। बढ़िया बता दिया। तो ज्ञान निष्ठा है कि मैं, ज्ञान निष्ठा है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं कर्ता भोक्ता या सीमित कोई चेतन तत्व नहीं। ये जो अद्वैत दृष्टि है उसी को ज्ञान निष्ठा माने ब्रह्म निष्ठा का ही नाम है ज्ञान। ब्रह्म ही आत्मा है, इसमें जिसकी वृत्ति स्थिर हो गई
वही स्थित प्रज्ञ है। स्थित प्रज्ञ तो थोड़ा ब्रह्मनिष्ठा का एक पर्यवसान है, ब्रह्मनिष्ठा से साक्षात्कार होगा, फिर उसको प्रयास भी नहीं करना पड़ता, उसकी स्वाभाविक स्थिति। और कर्मनिष्ठा है जो हम लोग सबके सब जो है कर्म में निष्ठा रखने वाले हम लोग हैं। कुछ ना कुछ हमको करना है अपने कल्याण के लिए, सुख के लिए, कुछ ना कुछ हमको पाना है कर्म के द्वारा। इसी को दूसरे शब्द में मैं करता हूं और मैं भोगता हूं। इस आत्मबोध में, आत्मानुभूति में जिनकी निष्ठा है वो है कर्म निष्ठा। तो दोनों प्रकार के लोगों के लिए साधना उपदेशाला है। जिनको खोपड़ी में कभी ये घुस ही नहीं पा रहा है कि मैं ब्रह्म हूं, घुसना कोई मामूली बात नहीं है। बड़े बड़े साधक को नहीं घुसता है, बड़े बड़े भक्तों को नहीं घुसता है। क्यों? भक्त भगवान आदि द्वैत रख कर के ना होता है। कर्म निष्ठा की भूमि में दुर्जन से लेकर के महाजन तक ये सब के सब कर्म निष्ठा की भूमि में आता है, कर्म निष्ठा की श्रेणी में आता है। इसीलिए वहां पर गीता जी में कर्म योग, भक्ति योग, अपने राजयोग है ना, बल्कि ज्ञान योग का भी जब तक उसको इसका पता नहीं लगता है, श्रवण मनन चल रहा है लेकिन अभी तक ठीक से पता नहीं लगा, तो वो अपने को एक परिच्छिन्न साधक के रूप में मानता है ना, तो कर्मनिष्ठ ही है एक दृष्टि से। चाहे कुंडलिनी योग, क्योंकि वो परिच्छिन्न एक व्यक्ति मैं हूं, इस चेतना के आधार में सारी साधनाएं कर रहा है। ये सब के सब कर्मनिष्ठा है। तो भगवान ने दोनों को अलग बना दिया, बिल्कुल, और अलग बनाना भी पड़ेगा। जो अपने को अकर्ता अभोक्ता सर्वव्यापी एक अविनाशी ब्रह्म तत्व के रूप में देख रहा है, जिसके लिए कुछ करना नहीं, कुछ पाना नहीं, जो परिपूर्ण रूप में विद्यमान है, उसकी साधना क्या होगी? एकदम अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसीलिए गीता जी में ये दो निष्ठा का विभाजन जो है आपके द्वितीय अध्याय से ही शुरू होता है। वहां पर भी आत्मस्वरूप का वर्णन करके फिर कर्मयोग का वर्णन आता है, और सिद्ध प्रज्ञ में उनका आत्मस्वरूप जिन्होंने प्राप्त कर लिया वो ज्ञाननिष्ठ ब्रह्म केशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नहीं नाम प्राप्त भूमि, ब्रह्म में जिनकी आत्मा के रूप में स्थिति हो गई, ठीक है ना। तो दोनों निष्ठा है। जो लोग ब्रह्मनिष्ठ है, कर्मनिष्ठ के बारे में जैसे बताया, जो लोग कर्म कर रहे हैं किसी भी प्रकार, चाहे अपना उन्नति के लिए साधन जीवन या कर्जित कर्म, लेकिन जो ब्रह्मनिष्ठ है उनको भी तो कुछ कर्म करना पड़ता है। जैसे हम लोग साधन जगत में हो, कर्जित क्रियाकलाप जो है उनको भी तो कुछ कर्म होता है। जो कर्म होता है कि कर्म करना पड़ता है? क्या क्या बताना चाह रहे हैं? कर्म करना पड़ता है, करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने बोला बिना कर्म में कोई नहीं रह पाएगा। कौन नहीं रह पाएगा? वहां भी बताया, ज्ञानी उसके लिए बताया। और ज्ञानी तो कभी कुछ करता ही नहीं है, कर्मणि अकर्म जब पश्य, ठीक है ना।
ज्ञानी के लिए भगवान ने बताया नहीं वह किंचित करोमि थी, कुछ भी मैं नहीं करता हूँ। युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, पंचमाध्याय में ये भी बात आई ना। तो इसीलिए देखा एकदम अलग माने लेवल है भैया, ये इसको बिल्कुल दिमाग में घुसा लेना, नहीं तो सारे गीता का अर्थ सारा मिक्स करके उत्पटन कर, बड़े बड़े व्याख्याता भी ऐसा उत्पटन कर करता मानता है वो मूड ऐसा भी। हाँ कहते हैं। तो ये जो वहां पर द्वितीय अध्याय में आया ना, यावानर्थोदपानि सर्वतः संप्लुतोदते तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य ज्ञानम्। इन्होंने जान लिया ब्रह्म को आत्मा के रूप में, उसकी स्थिति क्या है, उस ज्ञान जो है महासमुद्र अनंत समुद्र के समान है, तो उसको किसी भी प्रयोजन के लिए किसी के पास हाथ फैलाना पड़ेगा। तो उदपान माने छोटे छोटे कुएं का जितना प्रयोजन उसको रह जाता है, ऐसे ही ज्ञानी के लिए कर्मों का वैसा ही प्रयोजन रह जाता है, माने प्रयोजन रहता नहीं है। और एक बात वहां पर सिद्ध प्रज्ञा में आएगा, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानां सा निशा पश्यतो मे। जहां पर सब प्राणी सो रहा है, वहां पर जगा हुआ है संयमी ज्ञानी स्थित प्रज्ञ ब्रह्मनिष्ठा। ठीक है। और जहां पर सब लोग जग रहे हैं, वो जो है ज्ञानी के लिए वो रात के समान है। क्या मतलब है? वस्तु जगत बाह्यिक जगत में हम लोग जगा हुआ है, सोए हुए है। तो क्या ज्ञानी मान को समाधि लगा करके बैठ गए? महाजागृति। तो बहुत लोग ऐसा व्याख्यान करते, बड़े बड़े पंडित भी संप्रदाय से नहीं पढ़े ना भाई, जो साधक हैं वो रात को जगह जगह साधना करता है। क्या कहे भाई, ऐसे लोग भी पंडित कहलाते हैं। बहुत सारे ऐसा भी है साधक, हाँ? रात को सारा रात जागते हुए हाँ। जॉब नहीं वो है तो करे, लेकिन वो गीता जी में उन लोगों की बात नहीं कह रहे। सब प्राणियों के लिए ध्यान देना, सब प्राणियों के लिए जो रात है वहां पर ज्ञानी जग रहा है। सब प्राणियों के लिए रात कहाँ आएगा? आत्म तत्व जो वो साधक अगर जग रहा है तो सब प्राणियों का रात हुआ क्या? और भारत में रात है तो अमेरिका में तो दिन है, तो क्या करोगे? सब प्राणियों का रात इकट्ठा कहाँ करोगे? कैसे रहोगे? तो उसका अर्थ है कि ये जो अद्वैत आत्मा है, ब्रह्म आत्मा, इसका कुछ भनक हम लोगों को लग रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा सुनते हैं तो सुन कर क्या कैसा होगा है ना? तो ब्रह्मात्म तत्व अद्वैत तत्व जो है सब प्राणियों के लिए रात के समान है, माने वो चीज उनको दिखता नहीं है, लेकिन ज्ञानी को वही चकाचक दिख रहा है, वो जो है जगा हुआ है उसमें, मैं ब्रह्म हूं, इस ज्ञान में, इस बोध में वो स्थित है, ये ब्रह्मनिष्ठा। और जिसमें हम लोग जाग रहे हैं, हम लोग कहाँ जाग रहे हैं? मैं छोटा सा एक व्यक्ति हूँ, करता हूँ, भुगता हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ, मुझे बहुत अच्छा अच्छा काम करके मुझे सफल होना है,
मुझे जो है संसार में भी सफल होना है, भगवान को भी पाना है, बहुत कुछ है भाई। ये जो है ये यहाँ पर हम लोग जाग रहे हैं, माने द्वैत जगत में मैं हूँ, आप है, मुझे करना है, भोगना है। लेकिन ज्ञानी के लिए ये सब क्या बोल रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? उनके लिए ये सब जो है मिथ्या है, स्वप्न। स्वप्न से जगा हुआ व्यक्ति जैसे इन चीजों को सत्य नहीं मानता, उनको ऐसा ही लगता है। तो एकदम दो विपरीत चीज है ना, दोनों को मिलाओगे किधर से? यही बात भगवान शंकराचार्य बार बार कहते हैं। ज्ञान कर्म समुच्चय का मतलब क्या? हाँ, अभी तक तुम ज्ञानी नहीं हो, थोड़ा बहुत ज्ञान के लिए साधना करता हो, थोड़ा अच्छा कर्म करते हो, उसमें आपत्ति नहीं है, भक्ति करते हो, सब करो। लेकिन ज्ञान और कर्म मिलकर के मुक्ति देगा। ज्ञान और कर्म दो जो है मिल ही नहीं सकता है, दिन है कि रात है। ज्ञान उदय हो गया तो कर्म नहीं रहेगा, और ज्ञान अकेले मुक्ति देगा, इतना ही तो बात है। तो ये जो है काको लोकन शिवायम संसारोप्यात्मवेदिनः, सुरेश्वराचार्य जी लिखते हैं ये दिन और रात असल में क्या है, जैसे काक और उलूक का दिन रात है। काक जानते हो ना, कौवा, काका, उल्लू, पेचक। अब जो है काक जहां जग रहा है, उल्लू वहां, अरे भाई अंधकार आ गया, रात आ गया, चलो सो जाओ। उल्लू वहां सो रहा। तो काक के लिए दिन, उल्लू के लिए रात्रि, और उल्लू के लिए दिन, काक के लिए रात्रि। बताओ, उल्लू और कौवा दोस्ती करके एक साथ में विचर सकता है कि नहीं सकता? बोले चलो घूमे आए भाई, किधर घूमने जाओगे? दिन में वो नहीं, उल्लू नहीं घूम सकता, रात में जो है कौवा नहीं घूम सकता। ऐसे ही संसार में, संसार की दृष्टि जो है, संसार के प्रति अज्ञा और आत्मवेदी दोनों का ऐसे ही दृष्टि है। एक के लिए संसार सत्य है, एक के लिए संसार सत्य है, एक के लिए असंसार सत्य है, और असली आत्मा मिथ्या है। मैंने दिखाई एक अद्वैत वस्तु है ही नहीं है, और दूसरे के लिए दूसरा। समझ लो काक जो है वो ज्ञानी है, और जो उल्लू है वो अज्ञानी है। रात में विचरते हैं, तो हम लोग रात में विचरते हैं माने द्वैत भूमि पर जो विचरते हैं ना। तो ये है दोनों निष्ठा महाराज बिल्कुल अलग अलग है। इसलिए गीता जी के बाद जब समझोगे तो एक निष्ठा का स्वरूप है मैं भगवान का दास हूँ, भगवान का सेवक हूँ, मैं अलग, भगवान सबका मालिक। तो कर्म, भक्ति, योग आदि सब कुछ इस निष्ठा में, ठीक है। और दूसरा जो है मैं ईश्वर हूँ, ईश्वर ही मैं हूँ, मैं ही ईश्वर, दूसरा वस्तु है। अब बताओ दोनों को कैसे, मैंने सामंजस्य किधर से करो? एक जो ईश्वर को अपने आत्मा रूप में जानता, और जो एक ईश्वर को अपने से भिन्न प्रभु आदि के रूप में जानता, दोनों का अनुभव, दोनों का बर्ताव एक नहीं होगा। ये लोग कितना महापापी है, आपने को भगवान हाँ, क्योंकि वो जो है असल में जो ये कहते हैं कि देखो कितने अहंकारी है, कितना जो है असुर है, ईश्वरों को हम बोलते हैं, मैं ईश्वर को बोलते हैं। तो क्या होता है
जब किसी दर्शन या किसी आध्यात्मिक अनुभूति की आप आलोचना करते हैं, खंडन करते हैं, तो उसमें सबसे पहले तो वो क्या अनुभव कर रहा है, क्या कह रहा है, उसको आपको समझना है। फिर उसमें दोष है तो उसको दिखाना। तो ज्यादातर जो अद्वैत के आलोचक है, एक तो वो समझ ही नहीं पाया कि अद्वैतवादी क्या कह रहे हैं, माने अहंकार को, सबको, नाम रूप को बाधित करके वो बोल रहा। वो जो बोल रहा है कि मैं ब्रह्म हूं, उसका ये मैं जो है, ऐसा नहीं कि तुम ब्रह्म नहीं हो, ऐसा नहीं है उनका। समझ रहे बात को? तो अहंकार किधर से आया? एक तो नॉन अंडरस्टैंडिंग, माने अज्ञानता, ना समझना, ना समझी। दूसरा है मिसअंडरस्टैंडिंग, जो हम लोग कहते नहीं है, ऐसा उल्टा कुछ समझ करके वो हमारे ऊपर दोषण देता है। तीसरा एक दोष है, समझता है लेकिन आग्रह के कारण विकृति करके उनका तो सुधारना संभव नहीं है ना। बुद्धि है, समझता भी है कि अद्वैतवादी क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी आग्रह इसी द्वैत की सत्यता में होने से वो अस्वीकार। कोई बात नहीं, मैंने रघुनाथ शिरोमणि जी नव्य न्याय के शिरोमणि है, ऐसा जो है विद्वान, न्याय शास्त्र को, तर्क शास्त्र को बहुत अपने योगदानों से उन्होंने समृद्ध किया। खंडन खंडक हत्या पर उन्होंने टीका लिखी, खंडन कार पर बहुत श्रद्धा उन्होंने प्रकट किया। खंडन में मंगलाचरण आता है ना, खंडन में खंडन खंडक हत्या में मंगलाचरण करते हैं श्री हर्ष। तो बोले कि मंगलाचरण क्यों कर रहे? तो उसके लिए जात तत्व साक्षात्कार अपि, तत्व का, ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार हो गया उनको। श्री हर्ष के लिए ऐसा बोल रहे, फिर भी लोक संग्रहार्थम मंगलम आत्मोति। अब देखिए छोटे से वाक्य में कितनी बात बोल दिया। अपने शिष्यों को, लोगों को, वो तो इस बात को नहीं समझेंगे ना कि मैं तो ब्रह्म के रूप में अपने सदा के लिए मंगल स्वरूप का चिंतन करता हूं। उनको बताने के लिए लोक शिक्षा मंगलम आत्मा, इतनी श्रद्धा रखते वेदांत में। तो उन्होंने बड़ी विलक्षण बात उन्होंने टीका लिखना शुरू किया, नव्य न्याय का, माने इस पर दीधी टीका प्रसिद्ध है, जो नव्य न्याय के गंगेश उपाध्याय का तत्व चिंतामणि करके ग्रंथ है, उसके ऊपर तो कहा कि मैंने जो है विद्वान लोग सब मिलकर, पहले ऐसा माने अपने ज्ञान की बात करते हैं, सब विदुषाम निबहैर ऐकमत्या निरटंकी यच्च दुष्टम यददुष्टम। सारे विद्वान लोग सब एक मत हो करके विचार करके, जिस पर उन्होंने मोहर लगा दिया कि ये निर्दुष्ट पक्ष है और ये दोषयुक्त पक्ष है न्याय के विषय। मई जलपति कल्पनाधिनाथे रघुनाथे मनुते तदन्यथे। कल्पना के प्रभु रघुनाथ, मैं जब कल्पना करने लगता हूं तब तो मुझे दिखाई पड़ता है बिल्कुल उल्टा। जिसको दोषयुक्त कहा उसको मैं सही सिद्ध करता हूं और जिसको मैं निर्दोष कहा उस पर कई दोष दिखा देता हूं। ऐसा करके तो मैंने अपने ग्रंथ की विशेषता बता रहे।
लेकिन देखो ये कोई अभिमान बहुत नहीं है। कई बार क्या होता है भाई, एक अभिमान से व्यक्ति बोलता है, एक यथार्थता से भी बोल सकते हैं। इसमें कोई, अब जैसे कुछ लोग समझते हैं कि विद्वान है किसी विषय का, अरे मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, ऐसा वैसा, भीतर जान रहा है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, इसका मतलब कुछ नहीं होता है। ये सब नौटंकी माने पाखंड बन है। अगर हम जानते हैं कि भाई ये गड़बड़िया जो है इतने परंपरा में, ये इतने दोषयुक्त पक्ष मैंने देखा है और उसको संशोधन इस ढंग से किया है, तो वो यथार्थता को ख्यापन कर सकता है। कोई जरूरी नहीं तो वो अभिमानी वचन क्यों। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि विद्वानों से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि आप जो हैं मेरी रचना में दोष दिखाई, आप यदि मेरे खंडन कर देते हैं तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, लेकिन मुझे कष्ट तो उससे होगा। हाँ, खंडन करिए, लेकिन मैंने क्या कहा उसको समझ करके करिए। भावावबोध विहितम, भाव के अवबोध के बाद जो आपने अगर कोई खंडन कर दिया तो न गुणोति चेता, मेरा चित्त दुखी नहीं होगा, उनसे दुखी होगा जो मैंने क्या कहा वो समझा नहीं और मेरे गुण कीर्तन भी कर रहे हैं और दोष कीर्तन भी कर रहे हैं। उनकी स्तुति से भी मुझे दुख है और उनकी निंदा से तो मुझे दुख है। बात सही है। जो सचमुच विद्वान होते हैं, अगर उनका खंडन होता है तो जो बात उनको दिखाई नहीं पड़ी वो दिखता है ना, उनका आनंद होता है, उनका अज्ञान नष्ट हुआ ना, उनका दोष दिखा देना, वो और आगे बढ़ सकेगा। वो और आगे बढ़ सके, उनका अज्ञान नष्ट हुआ, उस पर और अनुसंधान हो गया। माने एकदम जैसे एक वैज्ञानिक एक अप्रोच होता है, साइंटिफिक अप्रोच होता है, जो सत्य है उसको एक्सेप्ट करना है। मेरा खंडन हो गया तो उससे क्या होगा, लेकिन सत्य तो सामने आया ना। ऐसे ही दृष्टि रखने वाले ही सत्य को, परमात्मा को भी समझ सकता है। तो ये जो नाम जप करना है, तो उसमें कहा गया जब जप करोगे, जप करते करते एक टाइम ऐसा आएगा, नाम और नामी, नाम नामी और जो जप कर रहा है वो तीनों एक हो जाएगा। तो ये जो बात है मुझे लगता है तो द्वैतवादी के मत धरा है, द्वैतवादी का मत धरा है, बोलना है। लेकिन ये तो अंतिम में जाके अद्वैत में ही मिलन हो रहा है। अच्छा प्रश्न है, बात समझ में है। जब आप करते हैं बड़े प्रेम से और निष्ठा से, सतदीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा से कहा, तो मंत्रार्थ जो उपास्य देवता है और वो एक, वो द्वैतवादी नहीं है स्वामी। किसी भी ध्यान या समाधि में जो ध्येय वस्तु होता है उसके साथ ध्याता का एकात्मता की अनुभूति होती है, लेकिन वो अनुभूति जो है ध्यान से, भावना से पाया गया है। ये भावनात्मक अद्वैत है, लेकिन वास्तविक अद्वैत नहीं है, वो भावनात्मक अद्वैत है। जैसे समझ लो कि किसी माँ को अपने बेटे से बहुत प्रेम है, बहुत आसक्ति है, ठीक है ना। तो बेटा सामने बैठा है, अब बेटे को मच्छर काटता है तो उनको लगता है कि मुझे काट, तो सामने बेटा दिख रहा है, लेकिन वो उनको ऐसा लगता है कि मैं ही वहां बैठी हूँ।
इतना जो है उनमें आत्मीयता ममता होती है ना। तो जैसे व्यवहार नहीं होता है, तो जो ध्यान में एकाग्रता लगा करके वहां पहुंचा है उसको ऐसा होता है। लेकिन ध्यान छोड़ देगा तो वो स्थिति मिट जाएगी। इसलिए वो चीज नहीं हो अलग, तो भक्ति जगत की या ध्यान जगत की बात है, वो ज्ञान की बात है। परिच्छिन्न भाव की भी निवृत्ति नहीं होती। तो इस प्रकार से हम कहां से कहां पहुंचे। गीता जी की दो निष्ठा है ना, कर्म निष्ठा जो है, कर्म निष्ठा और ज्ञान निष्ठा। तो ज्ञान निष्ठा को यहाँ पर ब्रह्म निष्ठा कहा। तो ईश्वर को आत्मा के रूप में जानना, ये गीता जी की एक निष्ठा है। वो द्वितीय अध्याय से लेकर अष्टादश अध्याय तक आपको मिलेगा उनकी बात। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज में वही ज्ञान निष्ठा में उपसंहार हुआ। और एक जो है कर्म निष्ठा, जिसके अंतर्गत भक्ति आदि सब आता है। परिच्छिन्न जो माने हम अपने को जो समझ रहे उसी को सत्य मान करके ईश्वर के समर्पित हो करके कर्म करना। तो कर्मनिष्ठा और भक्ति निष्ठा में इतना ही फर्क है, माने कर्म योग और भक्ति योग में सब कर्मनिष्ठा के अंतर्गत है। कर्म योगी अपने समस्त कर्तव्यों को करता है और कर्तव्य कर्मों को श्रुति स्मृति आदि के अनुसार करके भगवद अर्पण भी करता है। भक्ति योगी जो हैं उनके लिए कर्तव्य थोड़ा गौण है। यद्यपि भगवान ने इसको बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन बताया जो कुछ करता है जद करोषि यदश्नास, लौकिक शास्त्रीय सब प्रकार की कर्म भावनाएं सब जो हैं वो भगवान को सौंप देता है। तो कर्म योग भक्ति योग में परिणत होना चाहिए। एक समय में जाकर के उसको चलना फिरना उठना बैठना सब जो है भगवान के लिए ही है, भगवान ही है सब में। सगुण ब्रह्म की जो एक निष्ठा है उसकी बात भी इसमें आती है। भक्ति निष्ठा, भक्ति निष्ठा के भी कई स्तर होते हैं, गीता जी नहीं आया। तो ये एक निष्ठा है जहां पर व्यक्ति ईश्वर समर्पित होता है और जो ईश्वर को अपने आत्मा के रूप में भावना नहीं कर रहा, जान रहा है। क्षत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। तो वो क्या करेगा, किसके लिए करेगा, उनको करना होगा। तो ये नकली आभासित जो व्यक्तित्व है उसको व्यवहार के लिए एक्सेप्ट करके लोगों की शिक्षा के लिए करेगा, लेकिन भीतर से उसकी अनुभूति क्या होगी, ब्रह्मैव अहमस्मि। वो तो जा नहीं सकता एक बार होने पर। तो फिर ये जो है ब्रह्मणी निष्ठा स्वानुभूत्या माने ब्रह्मात्म साक्षात्कार करके सुखयति, उस व्यक्ति को अत्यंत सुख प्रदान करता है। परंतु स्वामी जी जो भक्ति गीता के हिसाब से जो माइक जो अपने आप भक्ति के बारे में जो बात बता रहे थे, तो उसमें भक्ति जो करते हैं तो भक्ति प्रवृत्ति हुई, मतलब भक्ति का अंदर में बढ़ेगा ना भक्ति। तो भक्ति जो यहाँ विवेक चूड़ामणि में जो भक्ति बता है उसमें और ज्ञान में तो दूसरा तो फर्क है नहीं, जस्ट एक सीट के दो साइड के तरह है। बहुत फर्क है। मेरा साधन विवेक ले जाना छोटा सा ग्रंथ है ना, और जो पहले जो यहाँ दिया है स्वास्थ्य अनुसंधान इति भक्ति, इस पर बताइए।
बता रहा हूँ ना, उसी पर एक ग्रंथ लिखा है, साधन विवेक। साधन चतुष्टय में वर्णन करके फिर ये आया, सस्वरूप अनुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते, स्वात्मतत्वानुसंधानम भक्तिरित्य अपरे जगुः। तो ये सब चिंतन मनन करके लिख दिया है, पढ़ो, थोड़ा मेहनत कर दो तो देखोगे कि कितना फर्क है भक्ति का और ये जो श्रवण मननात्मक। इसको भी तुम भक्ति कह सकते हो, लेकिन भक्तों की भक्ति नहीं है ये। भक्तों का भक्ति का स्वरूप अलग है, उसका महत्व उस रूप को समझ करके उसको भी आदर देना पड़ेगा। हम लोग जो श्रवण मनन निधिध्यासन कर रहे हैं, इसको भी आप भक्ति शब्द से कह सकते हैं, जैसे विवेक चूड़ामणि में कहा। लेकिन उनका जो श्रवण मनन, उनका श्रवण मनन कैसा है? भगवान के नाम श्रवण, हाँ, भगवान की लीला श्रवण करना, भागवत श्रवण करना, ब्रह्मसूत्र श्रवण करना नहीं, विवेक चूड़ामणि श्रवण करना नहीं। ये सब फर्क समझना पड़ेगा बाबा। श्रवण मनन, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम उधर भी है इधर भी है, लेकिन दोनों का स्वरूप में अंतर होता है, माने उपास्य रूप में अंतर आता है। वो लोग भी तो गीता जी को श्रवण करते हैं। हाँ, गीता जी का श्रवण करते हैं, लेकिन असली श्रवण करते भागवत का। गीता जी का श्रवण करते हैं, लेकिन वो सारा अर्थ क्या लगाएगा? श्री कृष्ण एक सुंदर व्यक्ति हैं और बढ़िया बढ़िया लीला करते हैं। तो ने यहाँ और एक समाज में और एक प्रचलन है, ज्ञान कर्म भक्ति अवशेष मुक्ति। ये चीज क्या हुआ? ज्ञान कर्म भक्ति अवशेष मुक्ति। हाँ, वो लोग भी बताया ऐसे। अच्छा, तो फिर अंतिम में जो मोक्ष वो लोग बोल रहे हैं, तो उसमें क्या? अंतिम में मोक्ष जो है, कुछ भक्तों को अंतिम में मोक्ष को चाहते हैं, लेकिन उनका मोक्ष और आपका मोक्ष अलग है। वो भगवान के पास पहुंच जाना, ये सब उनका मोक्ष है। हाँ, आपका तो ब्रह्म ही हो जाना, भगवान ही हो जाना, वो मोक्ष उनको नहीं चाहिए। वो लोग भले ही चाहे, मुंह में कुछ तो बोल सकते थे, हम ईश्वर का धाम जाएंगे, वैकुंठ धाम जाएंगे, लेकिन हम बोलने से तो नहीं जाने वाला ना। लेकिन ठीक ठीक यदि हमारा वो दर्शन ज्ञान कर्म भक्ति तीनों यदि एक साथ हो, कि हम भले ही बोलेंगे भाई हम वैकुंठ धाम जाएंगे, भगवान के विषय में तो नहीं होंगे ना। नहीं नहीं, वो ज्ञान भी तो कौन सा ज्ञान? मैं ब्रह्म हूँ, मैं भगवान ब्रह्म हूँ, परमात्मा हूँ, ऐसा ज्ञान? नहीं, भगवान का मैं दास हूँ, ऐसा ज्ञान। वो भी ज्ञान में भी खाली ज्ञान शब्द सुनकर के जो है ना, विभ्रांत नहीं होने का। उनसे पूछना कि कौन सी ज्ञान की बात कर रहे हो, क्या ज्ञान है आपका, बताइए ज्ञान का स्वरूप क्या है, विषय क्या है। तो बताएगा मैं अंश हूँ, मैं दास हूँ, मैं उनका सेवक हूँ, वो बताएंगे। मैं उनके लीला रस का स्वादन करना चाहता हूँ। चीनी बनना अच्छा है कि चीनी खाना अच्छा है? तो ये सब चीजें उनके हैं। और दूसरी बात है, खास करके गौड़ीय वैष्णवों ने तो महाराज मुक्ति की तो बड़ी निंदा कर दिया। मुक्ति तो बहुत छोटी चीज है, मुक्ति तो भक्ति की राशि है। भक्ति तो परम पुरुषार्थ तो भक्ति है, पंचम पुरुषार्थ। तो हंसिए मत, अद्वैतवादी लिख दिए हैं। और आपके अद्वैतवादी उनका जोर और हो गया। हमारे मधुसूदन सरस्वती जी ने भक्ति रसायन में लिख दिया। मार्कंडेय ऋषि जब प्रलय दर्शन किया था, हाँ, तो बोले अंतिम में भगवान शंकर का दर्शन किया, भगवान शंकर उनको आशीर्वाद दिए, भक्ति के आशीर्वाद दिया। वो बोले भक्ति ही चाहिए। हाँ, बोलते अब ऐसा है, देखो अच्छा है, इससे पता लगता है किसकी निष्ठा क्या है, ठीक है ना, अच्छी बात है। कभी पीलिया रोग हुआ, जंडिस? अच्छा, पीलिया जिसकी होती है हर जगह पीला पीला ही नजर आता है। जहाँ तो अद्वैत की बात है वहां भी वो टेढ़ा मेढ़ा करके तो मार्कंडेय जी का प्रसंग बिल्कुल अलग चीज है।
वो भगवान की माया देखना चाहा, उसमें तो ये बता दिया सृष्टि प्रलय सब माया है, अब वहां भी भक्ति चाहे तो ऐसा जो है सब अपने आप में ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि वेदांत के श्रवण मनन निधिध्यासन के लिए भी भक्ति शब्द का प्रयोग प्राचीन ग्रंथों में होता है। गीता जी में हुआ, उसको भी भक्ति कहा, लेकिन द्वैत भाव रख करके जो भक्ति है उसका स्वरूप अलग है। हाँ, हम लोग जो अद्वैतवादी है, दोनों में अलग होने पर भी दोनों में झगड़ा है, लड़ाई है, ऐसा नहीं मानते। पहले अपने को भगवान का दास बनाओ, फिर चित्त शुद्धि आदि होकर के समझ में आएगा कि ईश्वर और जीव अलग नहीं है, ब्रह्म ही वास्तव। तो ये साधन है और वो साध्य है, ठीक है। तो ये बात है। तो ब्रह्मणि निष्ठा स्वानुभूत्या सुखयति, सुख देता है, परम आनंद का उसको अनुभव होता है, और साथ ही साथ हरति परम अविद्या कार्य दुखम प्रतीतम, माने अविद्या और उसका, अविद्या माने अज्ञान, मैं ब्रह्म नहीं हूँ ऐसा जो हमारा अनुभव है, या मैं शरीर आदि हूँ, ये अविद्या है, उसका कार्य है दुख, जन्म मृत्यु आदि सब प्रकार का दुख। ये प्रतीतम, ये अनुभव में आ रहा है हम लोगों को, ऐसा प्रतीत अनुभव में आने वाला अविद्या और उसके कार्य दुखों को परम हरति माने सर्वथा ऐसा नष्ट कर देते हैं कि फिर वो कभी आ नहीं सकते, बल्कि ऐसा नष्ट करते हैं कि ये 3 काल में ही नहीं था, है ना? ऐसा त्रैकालिक निषेध हो जाता है। जैसे रस्सी को रस्सी समझ लेने से कि ये सांप न था, न है, न होगा, तो इस प्रकार से भाई ब्रह्म निष्ठा इसलिए बनाओ। बाह्यानुसंधि परिवर्धयेत् फलम्, दुर्वासनामेव ततस्ततोऽधिकाम्, ज्ञात्वा विवेकै परिहृत्य बाह्यम्, स्वात्मानुसन्धिं विदधीत नित्यम्, बाह्यानुसन्धि परिवर्धयेत् फलम्, दुर्वासनामेव ततस्ततोऽधिकाम्, ज्ञात्वा विवेकैः परिहृत्य बाह्यम्, स्वात्मानुसन्धिं विदधीत नित्यम्। बाह्यानुसंधि, बाह्य माने ब्रह्म से, ब्रह्म स्वरूप आत्मा से भिन्न जो भी नाम रूपात्मक माया के द्वारा प्रतीत जो पदार्थ है, ये है बाह्य पदार्थ। इनकी अनुसंधि माने इनमें आत्मबुद्धि अथवा ये मेरे हैं ऐसे बुद्धि, ये बाह्यानुसंधि, ये दुर्वासनामेव फलम् परिवर्धित, ये जो अनात्म वासना है, चाहे भोग वासना हो या अहम वासना हो, मम वासना हो, जो बंधन का कारण है, इन दुर्वासनाओं को भी
ततस्ततो अधिकम, उससे भी अधिक बढ़ाता रहता है। फलम परिवर्धित, यानी जितना आप बाह्य पदार्थ में परिच्छिन्न देहादि में आत्मबुद्धि करोगे, उतने ही सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की ही आकांक्षाएं और उन्हीं क्षणिक वस्तुओं में ही आत्मबुद्धि वो बढ़ाता ही रहेगा और अधिक बढ़ता रहेगा। क्योंकि जिसका चिंतन व्यक्ति करता है वही दृढ़ होता है, ये सीधी सी बात है। और जितने देर के लिए आप आत्मचिंतन करते हो, उतने देर के लिए एक छेद बनता है हमारे जो दुर्वासनाओं का और अनात्म वासनाओं का, कि देही में हूँ आदि आदि, इसका जो एक बड़ा घना जो है काई जमा हुआ है चेतना पर, तो उसमें थोड़ा जो है उसको शैवाल जैसे काई हटाने का थोड़ा छेद बनाते हैं। छिद्र शब्द का प्रयोग किया योग सूत्र में, छिद्रेशु प्रत्यांतराणि। योगी जो है, जो समाहित हुआ है, जो आत्मचिंतन में समाहित है, तो उसकी वो प्रत्यय या अनुभूति जो है वो निरंतर चलता है, ठीक है। बल्कि जगने पर भी उसका मन वहीं पड़ा रहता, चलता है। लेकिन बीच में अनात्मा चिंतन, विषय चिंतन छेद करते हुए उसमें घुसता है। थोड़ी देर के लिए उसका मन कहीं और जाता है, अरे फिर वो आ जाता है। तो तत्छिद्रेषु, तो अनात्मा चिंता आत्मा चिंता में छेद करता है, ठीक है। उसके लिए उनको सावधान कर रहे हैं। हमारी क्या स्थिति है? आत्मा चिंता जो है अनात्मा चिंता में छेद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका वो डंडा ही टूट जाता है। तो ये जो है ना, तो ऐसा समझ करके ज्ञात्वा, विवेक ही ज्ञात्वा, विवेक बुद्धि के द्वारा ठीक ठीक बात को जान करके बाह्यम परिहृत्य, अनात्म वस्तुओं का चिंतन छोड़ करके स्वात्मानुसंधि में अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मा के अनुसंधान नित्यम विदधीत, नित्य करो, नित्य निरंतर आत्मस्वरूप का चिंतन करो। ये माने सीधी सी बात है, अनात्म चिंतन का परिहार और आत्म चिंतन का निरंतर का, ये मुमुक्षु साधक के निष्ठा बनाने के लिए आवश्यक है। और एकदम एकाएक तो होगा नहीं, इसलिए अपने दिन भर के क्रियाकलापों को ऐसे बुद्धिमत्ता पूर्ण उसको बनाना है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम अनात्म चिंतन में लग जाते हैं, तो वहाँ कैसे कैसे काम किया जाए, कैसे गार्ड किया जाए, वो बुद्धि पूर्वक अगर विवेक करके अगर आप लगेंगे तो वो बहुत कठिन है, ऐसा भी नहीं है। बाह्ये निरुद्धे मनसा प्रसन्नता, बाह्ये निरुद्धे मनसा प्रसन्नता, मनः प्रसादे परमात्म दर्शनम्, मनः प्रसादे परमात्म दर्शनम्, तस्मिन् सुदृष्टे भवबन्धनाशो, तस्मिन् सुदृष्टे भवबन्धनाशो, बहिर्निरोध पदवी विमुक्तिः, बहिर्निरोधा पदवी विमुक्तिः, बाह्ये निरुद्धे मनसा प्रसन्नता, मनः प्रसादे
सुदृष्टे भवबन्धनाशो बहिर्निरोधा बहिर्विमुक्तिः। बाह्य निरुद्धे, बाह्य चिंतन जब रुक जाता है, निरुद्ध हो जाता है, एकाएक निरुद्ध नहीं होता, लेकिन जब आप बाह्य चिंतन को शास्त्र युक्ति के अनुसार उसको निरुद्ध करते हैं, तो मनसः प्रसन्नता, मन जो है प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न शब्द जो है संस्कृत में निर्मलता को कहा जाता है। जैसे सरह प्रसीदति प्रयोग होता है। वर्षा काल जब खत्म हो जाता है, मानसून विदा हो गया, शरत काल आ गया, तो अब क्या हो जाएगा, जो सरोवर है, तालाब है, जो बरसात के जल से, क्योंकि गंगा जी भी अभी भी वो जो है ताजा सना हुआ है, उसमें कीचड़ बहुत ज्यादा मिला हुआ है, तो प्रसन्न नहीं है जल। तो प्रयोग होता है कि सरह, सरोवर प्रसन्न हो गया। साहित्य में, भागवत आदि में भी आता है, शरत काल का लक्षण है। मेरे ख्याल से शायद वाल्मीकि रामायण में भी बड़ा सुंदर शरत वर्णन है। वो जो पंपा सरोवर है ना, उसको देख करके भगवान राम कह रहे हैं कि जैसे तपस्वियों का जब विषय वासना सर्वथा चली जाती है, तो उनका मन जैसे निर्मल हो जाता है, ऐसे पंपा सरोवर देखो, लक्ष्मण तपस्वियों के मन जैसा प्रसन्न हो गया। ये प्रसन्नता, जब काई सब नीचे बैठ जाए, जल बिल्कुल निर्मल ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो उसका नाम होता है प्रसन्नता। इसी प्रकार हमारे मन प्रसन्न हो जाएगा कब, जब बाह्य भोग्य वस्तुओं का चिंतन हमको छोड़ देगा। अभी जो हम लोग प्रसन्नता समझते हैं ना, जैसे कोई उसके अनुकूल घटना घटी, हम खिल गए, तो हमारा मन प्रसन्न हो गया। वो आध्यात्मिक प्रसन्नता की बात नहीं, ऐसे प्रसन्नता हर्ष विषाद होता ही रहता है। हाँ, लेकिन उससे एक अंदाजा लग सकता है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि उस व्यक्ति, अच्छा देखिए कितना उल्टी बात है। अगर कोई हमको अनुकूल चीज नहीं मिल रही है, करने का नहीं मिल रहा है, हम बड़े उद्वेग में पड़ जाते, बोर हो जाते, क्या करें क्या करें, माने मन प्रसन्न नहीं रहता है। अब जो है क्रिकेट बड़े उत्साह से देख रहे थे, उस समय प्रसन्न, चौका मारता है तो बड़ा प्रसन्न हो जाता है ना? माने कुछ तो मिला ना उसको विषय, तो हम समझते कि उसमें हम प्रसन्न हो जाते। यहाँ कह रहे हैं कि जब बाह्य चिंताएं आपकी छूट जाएगी, तब आप प्रसन्न होंगे। कैसा होगा उसका स्वरूप? वहां जो सिद्धप्रज्ञ के लक्षण में रागद्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। जो राग द्वेष से रहित होता है, जिनको अपने इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण स्थापित है और जिनका मन भी उनके कहने के अनुसार ही गति करती है, ऐसा 3 चीज बताया। इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण है, मन पर पूरा नियंत्रण है, और व्यवहार काल में भी राग द्वेष मूलक व्यवहार नहीं करते, सच्चाई से आध्यात्मिक वृत्ति से व्यवहार। उसका मन प्रसादम, उसको प्रसाद मिलता है, प्रसादम अधिगच्छति। तो अभी जैसे हमारे चित्त में ना बहुत सारे कंप्लेंट है, शिकायत है। अब ये शिकायत जो है संसार के प्रति की शिकायत हो सकती है, अपने
अगल बगल में सह साधकों के प्रति शिकायत हो सकती है, अपने गुरु के प्रति शिकायत हो सकती है क्या होती है? जैसे बाप बेटे का जो चलता रहता है ना तनाव, वैसे ही है गुरु से लेकर कुछ चलता ही रहता है। अभी जैसे स्वामी जी ने कहा हमारे निवारण महाराज ने कि गुरु छोड़ते ही नहीं है। तो ऐसे सारी जो वृत्तियां, या किसी ने आपको कुछ कहा था कभी या कुछ दुर्व्यवहार किया था, जब भी याद आता है तो मन पैदा होता है। तो ये सब जो है इसका मतलब है कि मन गंदा है, प्रसन्न नहीं है। अब जिस समय सारा इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, कोई मूल्य नहीं, किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं, जिस समय आपके सबके प्रति मित्रता, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा का भाव होगा, भावना चित्त प्रसादन, उस दिन समझना कि आपका चित्त प्रसन्न हो गया। तो जब बाह्य चिंताएं मुक्त हो जाते ना व्यक्ति, मेरा क्या होगा, कैसे होगा, ये सब जो नाना प्रकार की चिंताएं हमारे भीतर रहती है, बहुत बार तो हमको समझ में भी नहीं आता कि कितनी बड़ी बड़ी चिंताएं हमारे दिल पर बोझ बन के चल रही, बहुत बार समझ में नहीं आता। तो ये सब जब निकल जाएगा महाराज तो मन प्रसन्न हो जाएगा, और मन प्रसन्न हो जाएगा तो क्या होगा, मन प्रसादे परमात्मा दर्शन, भगवान का दर्शन हो जाएगा। देखो भगवान का दर्शन कठिन नहीं है, क्योंकि भगवान तो सदा सर्वत्र उपलब्ध है। असली चीज जो है हमारे जो है आंख ठीक नहीं है, वो गड़बड़ है, भगवान तो सामने खड़े हैं भैया, ठीक है ना। मन प्रसादे परमात्मा दर्शनम, और तस्मिन सुदृष्टे, उनको अगर ठीक से देख लिया, सुदृष्टि, सुदृष्ट क्या है, उनको आत्मा के रूप में जान लिया, माने भेद नहीं रहा, भवबंधनाशः, बंधन नष्ट हो जाएगा। इसलिए ध्यान देना, विमुक्ते है पदवी, मुक्ति की पदवी माने मुक्ति प्रापक क्या है, बहिर्निरोधा, बाह्य चिंताओं का छोड़ना। ये जो है साधक के लिए कैसे भगवान शंकराचार्य जी समझा रहे ना, सरल करके समझा रहे। इसलिए ये साधक को जिस विवेक से, जिस प्रयास से, जिस साधना से वो अपने को बाह्य वस्तुओं के ऊपर डिपेंडेंसी या चिंता से मुक्त कर सके, केवल परमात्मा आश्रित होकर के निश्चिंत हो जाए, वैसी साधना करनी चाहिए। ओम